हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस फाइनली 2 दिन बाद आ चुकी हूँ आप सभी के लिए एक न्यू फैन फिक्शन लेकर। ये एक वॉन्क्शन फैन फिक्शन है जिसका नाम है अनफीलिंग लव। अनफीलिंग नाम सुनकर ये मत बताना कि ये स्टोरी शायद कुछ पेनफुल होने वाली है। जी हाँ, पेन तो होने वाली है, ऐसा नहीं कि इसमें पेन नहीं होगा यार। लाइफ है, लाइफ में पेन आपको झेलना पड़ेगा, तो स्टोरी में भी ऐसा ही होगा। लेकिन यार ये ज़्यादा दिनों के लिए पेन नहीं रहेगा। और साथ ही साथ ये स्टोरी एक हेट टू लव स्टोरी है। साथ ही साथ इसमें माफिया भी होने वाली है। जी हाँ, यहाँ पे हमारे जो लंजा है वो ही होगा माफिया, एंड हमारा विंग जो एक इनोसेंट बॉय भी होगा। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा नटखट भी होगा और स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा। जो भी बात आता है मुंह में थोक देता है, और इसका ही ये मेन कैरेक्टर होने वाला है। और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे लंजा को देखने वाले हैं जो एक डेविल लुक भी लेगा, साथ ही साथ एक प्यारा सा लुक भी लेगा। अब यहाँ पे विंग के साथ उसका रिलेशन कैसा होगा यही हम लोग स्टोरी में देखने वाले हैं। यहाँ पे मिस्ट्री होगा, फाइट होगा, एंड साथ ही साथ प्यार भी होगा। तो देखते हैं अब ये इन दोनों की स्टोरी कैसी चलेगी। और हाँ, यहाँ पे हम लोग स्टोरी में एक मिस्टीरियस बॉय को भी देखेंगे। अब ये मिस्टीरियस बॉय कौन है ये आपको स्टोरी में ही पता चलेगा, इसके बारे में तो नहीं बता सकते। लेकिन हाँ, स्टोरी लाइन कुछ इस तरीके का होगा। यहाँ पे विंग जो अनाथ है, अपने परिवार से वो बिछड़ गया है। उसे पता नहीं उसके मम्मी फादर कहाँ गए हैं। साथ ही साथ उसके पास अब रहने के लिए सिर्फ एक ही जगह है, वो भी विंस का। विंस के साथ वो रहता है। उसके बाद वो कैसे अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने की कोशिश करता है। वो अपने खर्च अपने उठाता है, पार्ट टाइम जॉब करता है। साथ ही साथ अपनी पढ़ाई के साथ साथ वो अलग से एक जॉब भी करता है। एंड वो ऐसे ही अपने लाइफ को गुजारता है। और कैसे यहाँ पे विंग के लाइफ में एक माफिया की एंट्री होती है जो हमारा लान वांगजी होता है। और लान वांगजी कैसे उसकी लाइफ को बदल देता है, कैसी कुछ मिस्ट्रीज जो सॉल्व करते हैं वो दोनों एक साथ। और साथ ही साथ यहाँ पे नफरत भी होने वाली है। नफरत कोई एक करेगा, प्यार कोई एक करेगा। प्यार कौन करेगा, नफरत कौन करेगा, यही हम लोग स्टोरी में देखेंगे। ये ज़्यादा बड़ा स्टोरी नहीं होगा, मैं पूरी कोशिश करूँगी इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं आज का ये न्यू एफएफ। स्टोरी की स्टार्टिंग होते हैं और हमें एक डार्क कमरा दिखाया जाता है जहाँ पे दो इंसान थे। एक इंसान जो चेयर पर पैरों पे पैर डालकर बैठा हुआ था, और सामने वाला एक इंसान जो अपने घुटनों पर बैठा हुआ था। उसके पैर हाथ बंधे हुए थे, साथ ही साथ उसकी आंखें भी बंद हुए थे पट्टियों से। वो इंसान बिग कटू है उस इंसान से कहता है जो चेयर पे बैठा हुआ था। वो कहता है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, आप हो कौन, आप क्यों मुझे पकड़े हो यहाँ पे। ये सुनकर वो इंसान कहता है, छोड़ दूंगा, लेकिन मुझे जवाब चाहिए। जो सवाल मैं तुम्हें इतनी देर से पूछ रहा हूँ, तुमने वो सवाल का जवाब अभी तक नहीं दिया है। यहाँ पे ये सुनकर वो इंसान कहता है, मुझे नहीं पता है आप जिसके बारे में बोल रहे हैं। मैं नहीं जानता हूँ आप किसके बारे में बोल रहे हैं। वो लोग कहाँ हैं, कैसे हैं, मुझे नहीं पता। आप प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। आप मुझे क्यों पकड़ के रखे हैं। ये सुनकर वो जो चेयर पर बैठा हुआ था वो कहता है, क्योंकि जब तक मुझे जवाब नहीं मिलेगा, जब तक मुझे ये मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए नहीं मिलेगा, और जब तक मैं उन सबको नहीं ढूँढ लेता, तब तक तुम यहीं पे रहोगे। ये सुनकर वो इंसान चिल्लाकर कहता है, अरे सरियल आदमी, मैंने बोला है ना, मैं नहीं जानता हूँ, मतलब नहीं जानता हूँ। एक बात बोलती हूँ तो तुम्हारे दिमाग में नहीं समझ नहीं आता। यहाँ पे ये सुनकर वो लड़का गुस्से में कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे सरियल बोलने की, तुम्हारी मुँह कहाँ-कहाँ तक चलती है मुझे नहीं पता है। और ना ही मुझे जानना है। ये सुनकर जो अपने घुटनों पर बैठा हुआ था वो चिल्लाकर कहता है, अरे गधा कहीं का, मैंने सीधी बात बोला है कि मुझे नहीं पता है। तुम किन किन के बारे में बोल रहे हो, मुझे इन सब के बारे में पता नहीं है। देखो प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं बेकसूर हूँ, तुम मुझे क्यों पकड़े हो, मुझे ये तो समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पे ये सुनकर वो लड़का कहता है, क्योंकि तुम ही हो एक गवाह जो मुझे बता सकता है वो सब कहाँ है। यहाँ पे ये सुनकर वो घुट्टू पर बैठा हुआ इंसान कहता है, देखो मुझे नहीं पता है वो लोग कहाँ हैं, कहाँ से है, मुझे उनका नाम तक नहीं पता है। तुम क्यों क्यों मुझे मुझे पकड़ के रखे हो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। यहाँ पे ये सुनकर वो लड़का कहता है, ऐसे कैसे छोड़ दूँ, मैंने तो तुम्हें पहले भी बताया है और मैं फिर से बता रही हूँ, मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ सकता जब तक मुझे वो लोग नहीं मिल जाते हैं। यहाँ पे ये सुनकर वो एक गहरी सी ब्रीथ लेते हुए, जो घुटनों पर बैठा हुआ था वो एक गहरी सी ब्रीथ लेते हुए कहता है, मैं तुम्हारा क्या करूँ, 2 दिन हो चुका है तुमने मुझे यहाँ पे पकड़ के रखा है, मेरी आँखों पे पट्टी बाँध के रखा है, हाथ-पैर बाँध के रखा है तुमने। मुझे बताओगे आखिर तुम करना क्या चाहते हो मेरे साथ? यहाँ पे यह सुनकर वो लड़का कहता है, बहुत कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन अभी नहीं, समय आने दो, समय सब कुछ बता देगा। यहाँ पे ये सुनकर वो इंसान कहता है, तुम तम तब तक मुझे हटा के नहीं रख सकते, क्योंकि मुझे बचाने के लिए एक इंसान है। यहाँ पे ये सुनकर वो लड़का कहता है, आखिर कौन है ऐसा जो तुम बार-बार मुझे यही बोल रहे हो? यहाँ पे ये सुनकर वो लड़का कहता है, बहुत खतरनाक, अगर इसका एक भी छाया तुम्हारे ऊपर पड़ा ना, तुम भस्म हो जाओगे, राख बन जाओगे।
यहाँ पे ये सुनकर कहता है, हाय कितना टीजिंग, कितना फिल्मी डायलॉग मारा है तुमने यार, ज़्यादा फिल्म देख लेते हो। यहाँ पे ये सुनकर वो लड़का कहता है, फिल्म नहीं, वो फिल्म से भी ज़्यादा है। अगर इसका एक आँख भी तुम्हारे ऊपर आया ना, तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए पूरी काफ़ी है। यहाँ पे ये सुनकर वो लड़का कहता है, ओह माय गॉड, मैं तो डर गया। ऐसे चीज़ी लाइन, इससे फ़िल्मी वाले डायलॉग मारना छोड़ दो। जो सवाल किया है उसका जवाब दो, वरना ऐसे ही सड़ते रहो यहाँ पे। ये सुनकर वो इंसान कहता है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ और आज भी अभी भी बता रही हूँ कि मुझे नहीं पता है तुम किसके बारे में बोल रहे हो, और ना ही मैंने उन सबको देखा है। यहाँ पे ये सुनकर वो इंसान कहता है, ठीक है, तुम सच नहीं बताने वाले तो यहीं पे पढ़ो और सर के मरो। ये सुनकर जो घुटनों पर बैठा होता है वो इंसान स्मर्क करता है और कहता है, कोशिश करके देख सकते हो, तुम मुझे ज़्यादा देर तक यहाँ पे बंदी बना कर नहीं रख सकते हो। वो ज़रूर आएगा, मुझे बचाने ज़रूर आएगा। यहाँ पे ये सुनकर वो लड़का इरिटेट होते हुए कहता है, यार कि तुम किसके बारे में बोल रहे हो? हाँ, कौन है वो जो तुम्हें बचाने के लिए आएगा? और मैं भी देखता हूँ वो इंसान तुम्हें कैसे बचाता है। ये डार्क रूम तुम्हारे लिए लाइफ बन के रह जाएगी अगर ये मिस्ट्री सॉल्व नहीं हुआ और मैं उन लोगों को ढूंढ ना पाया तो। यहाँ पे ये सुनकर वो इंसान कहता है, मैंने पहले भी बताया है और मैं फिर से और एक बार बता रही हूँ, ये इसके बाद मैं और नहीं बताने वाली कि मुझे नहीं पता है कि तुम किन किन के बारे में बोल रहे हो और किसके बारे में बोल रहे हो, तुम किससे ढूंढ रहे हो। बस इतना बता देती हूँ, मुझे बचाने के लिए वो ज़रूर आएगा, और जब वो आएगा तो तुम्हारा खैर नहीं होगा। यहाँ पे ये सुनकर वो लड़का भी कहता है, देखते हैं कि वो कैसे आता है तुम्हें बचाने के लिए। उसे पहले मेरा सामना करना पड़ेगा जब वो तुम्हें बचाने आएगा। यहाँ पे ये सुनकर वो घुटनों पर बैठा हुआ इंसान भी कहता है, ठीक है, कोशिश कर देख लो। अब यहाँ पे सीन कट होता है और हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है हमारे फर्स्ट मेल लीड को, जो बहुत ही गुस्से में अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, जो अपने नाक पे गुस्सा लेकर मतलब बैठा हुआ था वहाँ पे। यहाँ पे एक इंसान उस ऑफिस में एंट्री करते हुए कहता है, शांत हो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो मिल जाएगा। यहाँ पे ये सुनकर हमारा फर्स्ट मेल लीड यानी कि लान वांगजी कहता है, कैसे मिलेगा, वो गया कहाँ? 2 दिन हो चुका है लेकिन अभी तक वो नहीं मिला है। यहाँ पे ये सुनकर जो सामने वाला इंसान था वो चिल्लाकर कहता है, शांत हो जाओ तुम, हमेशा गुस्सा तुम्हारे नट पे क्यों चढ़ा रहता है। यहाँ पे ये सुनकर वो इंसान भी गुस्से में चिल्लाकर कहता है, आई मीन लान वांगजी भी गुस्से में चिल्लाकर कहता है, क्योंकि मुझे उसे चाहिए, किसी भी हालत में मुझे वो वापस चाहिए। 2 दिन तक मैंने वक्त दिया था लेकिन ये लोग, निकम्मे लोग, एक काम भी ढंग से नहीं करते हैं। यहाँ पे ये सुनकर जो सामने वाला इंसान था वो कहता है, वांगजी शांत हो जाओ। यहाँ पे जो लंजा था वो कहता है, मैं कैसे शांत हो जाऊँ अंकल, वो अभी तक नहीं मिला है। अगर कोई उसे पकड़ भी लिया हो, अभी तक मुझे कोई कॉल नहीं आया है, 2 दिन हो चुका है, मैं कैसे शांत रहूँ। यहाँ पे ये सुनकर जो अंकल था वो कहता है, हमें होश संभालना होगा, दिमाग से काम लो, अकल से काम लो, अगर दिल से काम लोगे तो उल्टा तो होगा ही तुम्हारे लिए। यहाँ पे ये सुनकर लंजा चिल्लाकर कहता है, मैं दिल से नहीं, मैं दिमाग से सोच तो रहा हूँ, लेकिन 2 दिन तक ना ही मैं ढूंढ पाया हूँ, ना ही ये बेकार आदमी जो कोई ढंग का काम नहीं कर सकते। यहाँ पे ये सुनकर जो अंकल था वो कहता है, मुझे पता है कि तुम्हें टेंशन है उसका, मुझे भी है, वो भी मेरा नेफ्यू है। यहाँ पे ये सुनकर लंजा कहता है, मुझे पता है, पर मैं क्या करूँ, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। यहाँ पे ये सुनकर जो अंकल था वो कहता है, अपने गुस्से को शांत करो, मुझे पता है वो तुम्हारा भी भाई है और मेरा वो नेफ्यू है। यहाँ पे ये सुनकर लंजा अपने सीट पर बैठ जाता है और अपने सिर को पकड़ कर कहता है, ओह मेरा ये सिर कितना ज़्यादा पेन कर रहा है। यहाँ पे ये सुनकर जो अंकल था वो कहता है, तुम्हारा सिर पेन करेगा ना, नहीं करेगा तो और किसका करेगा, सारा दिन तुमने इतना ज़्यादा चिल्लाया है अपने लोगों के ऊपर। यहाँ पे ये सुनकर लंजा कहता है, उनको सुनना ही चाहिए, 2 दिन तक मैंने वक्त दिया था उनको ढूंढने के लिए, लेकिन इन 2 दिनों में उन लोगों ने ना ही एक प्रूफ तक मुझे ला के दिया। यहाँ पे ये सुनकर जो मास्टर लैन थे वो कहते हैं, वो जो भी है, जिसने भी तुम्हारे भाई को किडनैप किया है, वो कोई मामूली इंसान नहीं है, वरना इतनी अच्छे तरीके से शीचेन को वो लोग कैसे किडनैप कर सकते हैं। यहाँ पे ये सुनकर लंजा कहता है, वही तो, एक भी सुराग तक नहीं छोड़ा है, आखिर ये है कौन जो मेरे भाई को उठा के लेके गया है। यहाँ पे ये सुनकर जो मास्टर लैन थे वो भी सोचने लगते हैं और वो कहते हैं, ऐसा कौन सा दुश्मन है तुम्हारा जो तुमसे बदला लेना चाहता हो। यहाँ पे ये सुनकर जो लंजा था वो कहता है, अगर मुझसे दुश्मनी लेता भी तो भी वो कोई तो फ़ोन करता, लेकिन यहाँ पे 2 दिन हो चुका है, ना ही मुझे कोई कॉल रिसीव हुआ है, ना ही ब्रदर मिले हैं। यहाँ पे ये सुनकर जो अंकल थे वो कहते हैं, पर अब आगे क्या करें। यहाँ पे ये सुनकर जो लंजा था वो कहता है, मुझे नहीं पता है अब आगे क्या करें, लेकिन हाँ मैं किसी भी हालत में अपने भाई को कुछ नहीं होने दे सकता, मैं अपने भाई को ढूंढ कर रहूँगा। यहाँ पे ये सुनकर जो चिरन थे वो भी नोट करते हैं और कहते हैं, हम लोग उसे ढूंढ कर ही रहेंगे, पूरी फोर्स लगा दो। यहाँ पे जो अंकल था वो कहता है, पूरी फोर्स के साथ निकलो और कैसे भी करके शीचेन को रेस्क्यू करो। यहाँ पे ये सुनकर जो वांगजे था वो नोट करता है और कहता है, ठीक है अंकल। यहाँ पे अंकल वहाँ से चले जाते हैं और यहाँ पे जो लंजा जो सामने ही एक ग्लास था पानी का, वो ग्लास उठाता है और फेंक मारता है, वो ग्लास टूट चुका था और वो गुस्से में कहता है, कौन हो तुम, एक बार मेरे हाथ लग जाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को किडनैप करने की, इसका अंजाम तुम्हें मिलेगा, तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। और ऐसा कौन सा काम कर लेते हो, इतनी सफाई से तुमने काम किया कि तुमने एक सुराग तक नहीं छोड़ा है। मैं भी देखता हूँ कैसे मेरे हाथ से तुम बचते हो, एक बार मेरे हाथ आ जाओ, लेकिन
उस वक्त अगर मेरे हाथ में आए ना तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, बस मार डालूंगा। यहाँ पे ये कहकर लन वांगजी की आंखों में बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाई देता है। यहाँ पे 2 दिन से उनके भाई नहीं मिल रहे, क्या है ये चक्कर हम लोग बाद में देखते हैं। अब यहाँ से सीन कट होता है और हमें हमारे सेकंड मेन लीड दिखाया जाता है जो अपने कॉलेज के लिए निकल रहा था। वो अभी पढ़ाई कर रहा है, वो भी अभी वो 3rd ईयर में है, कॉलेज खत्म होने वाला है, बहुत जल्दी वो ग्रेजुएशन कंप्लीट भी कर लेगा। तो अभी वो अपना पढ़ाई यानी कि कॉलेज जा रहा है एंड कॉलेज पहुंचने के बाद वो स्कूल में एंटर करता है। स्कूल में एंटर करने के बाद ही उसके सामने 2 इंसान खड़ा हो जाता है जो उस इंसान को बहुत गुस्से में देख रहा था, यानी कि हमारे फर्स्ट मेल लीड यानी कि वेवभूषण को बहुत गुस्से में देख रहा था। यहाँ पे वेवभूषण जो पहले उन दोनों को ध्यान नहीं दिया था, लेकिन वो लोग उसके सामने बीच में खड़ा हो जाते हैं, इसीलिए वो अब ऊपर अपनी आंखों को करता है जहाँ पे 2 इंसान बहुत ही गुस्से में उसे देख रहा था। यहाँ पे विंग कहता है क्या कुछ कहना है। यहाँ पे ये सुनकर एक इंसान सामने आते हुए कहता है आखिर तुम आ ही गए वेवभूषण, तुम्हें याद नहीं तुमने 1 हफ्ते पहले क्या किया था। यहाँ पे ये सुनकर जो विंग था वो कहता है 1 हफ्ते पहले मैंने क्या किया था, मुझे याद नहीं, तुम बताओ। यहाँ पे ये सुनकर जो सामने वाला इंसान था वो कहता है सच में तुम्हें याद नहीं 2 हफ्ते पहले तुमने क्या किया था। यहाँ पे विंग कहता है मुझे याद नहीं है, तुम लोग कौन हो और क्यों आए हो, मुझे क्यों रोक रहे हो बीच में, अभी जाने दो मुझे, बहुत लेट हो चुका है ऑलरेडी, मुझे जाना है अपने क्लास अटेंड करना है। यहाँ पे वो इंसान गुस्से में विंग का कॉलर पकड़ते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें इग्नोर करने की, हाँ 1 हफ्ते से हम तुम्हें ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे ये सुनकर जो विंग था, विंग उस लड़के का हाथ अपने कॉलर से हटाते हुए कहता है ओ मिस्टर, बात करनी है तो आराम से करो, बॉडी पर हाथ क्यों रख रहे हो। यहाँ पे ये सुनकर जो वो इंसान था वो कहता है अरे बहुत अकड़ है तुम्हारे अंदर, आखिर कहाँ से लाते हो ये सब अकड़। यहाँ पे ये सुनकर विंग कहता है अगर मैं कहाँ से लाता हूँ मुझे नहीं पता, बस आ जाता है मेरे दिमाग में। यहाँ पे ये सुनकर वो इंसान गुस्से में कहता है तुम अपना हद पार कर रहे हो। यहाँ पे विंग कहता है हद पार तो तुम कर रहे हो क्योंकि अटक के तो तुमने रखा है, मैं तो जा रहा था भला अपने कॉलेज अपने क्लास ज्वाइन करने, लेकिन तुम लोग आए बीच में। यहाँ पे ये सुनकर जो वो इंसान था वो कहता है देखो तुमने उस टाइम को बहुत गलत किया था और उसका सज़ा तुम्हें मिलेगा और वो सज़ा तुम्हें हम दोनों देंगे। यहाँ पे ये सुनकर विंग कहता है तुम दोनों दोगे, क्या दोगे। यहाँ पे ये सुनकर वो इंसान कहता है ठीक है जानना है कि मैं क्या कर सकता हूँ। यहाँ पे ये सुनकर विंग कहता है हाँ अगर फाइटिंग वाइटिंग करना है तो मैं पहले ही बता रही हूँ, देखो मैं जब अपने तरीके से तुम लोगों को मारूंगा चोट वोट लगेगा तो तुम सर के पास नहीं जा सकते हो। ये सुनकर जो वो 2 इंसान थे वो गुस्से में कहता है ओ रियली तुम हमें मारोगे सच में, करके देखो कर पाए तो। यहाँ पे ये सुनकर विंग कहता है ठीक है तो आओ फिर, और ये कहकर वो तो अपने पोजीशन ले लेता है और दूसरी तरफ वो दोनों ही इंसान गुस्से में उस मतलब विंग के ऊपर हमला करने के लिए मुक्का मारने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन यहाँ पे विंग दोनों का हाथ एक दूसरे मतलब अपने दोनों हाथों से पकड़ता है और एक ही साथ मरोड़ देता है, यानी कि उन दोनों का हाथ अब बैक पे आ गया था, यानी कि उन दोनों के पीछे आ गया था और विंग ने उन दोनों का हाथ मरोड़ कर कहता है देखा अब बोलो कौन किसे मार रहा है। यहाँ पे ये मतलब सुनकर वो दोनों इंसान इतना ज़्यादा हैरान हो गए थे, वो चिल्लाकर कहता है छोड़ो मुझे दर्द हो रहा है छोड़ो। यहाँ पे ये सुनकर विंग कहता है अरे अभी क्यों छोड़ने के लिए बोल रहे हो, तुम लोग तो मुझे मारने वाले थे लेकिन तुम लोग तो मुझे छू भी नहीं पाए। यहाँ पे ये सुनकर वो लोग चिल्लाकर कहता है छोड़ो मुझे, हाथ छोड़ो मेरा। यहाँ पे ये सुनकर विंग कहता है अभी नहीं छोड़ूंगा क्योंकि तुमने मेरा ऑलरेडी 10 मिनट बर्बाद किया है और उस 10 मिनट का भरपाई तो तुम लोगों को करना होगा, तो तुम लोगों के हाथ को मैं मरोड़ कर ही छोड़ूंगा। ये कहकर वो और जोर लगाता है और दोनों के हाथ को वो तोड़ देता है, यानी कि थोड़ा सा क्रैच लगा देता है और वो वहाँ से उन दोनों को धक्का देकर बाहर निकाल जाता है। वो दोनों इंसान ही नीचे गिर चुके थे और अपने हाथ को पकड़ कर बैठे थे। वो विंग को जाते हुए देख रहा था, विंग जो दिखने में एकदम छोटा था, लाइक उन दोनों के हाइट से भी छोटा था, लेकिन उसके अंदर इतना पावर होगा वो तो इंसान सोच भी नहीं पाए थे। यहाँ पे विंग हंसते हुए मस्त अपने कॉलेज के अंदर घुसता है और अपने क्लास अटेंड करने जाता है, जहाँ पे उसे थोड़ा सा डांट मिल गया था क्योंकि ऑलरेडी वो 10 मिनट लेट हो चुका था, इसीलिए उसे कुछ देर के लिए बाहर खड़ा रहना पड़ा था। उसके बाद जाके वो अटेंड करता है क्लास अटेंड करने के बाद वो बाहर आता है। फिर बाहर उसके 2 फ्रेंड थे जिसका नाम वेंचिंग और वेंडिंग था, वो दोनों ही आते हैं एंड वो लोग चले जाते हैं कैंटीन पर। कैंटीन जाने के बाद वो लोग खाना खाते हैं। विंग जो अपनी पूरी दिन की बातें बोलता है कि कल क्या हुआ था, कल बहुत ज़्यादा टायर्ड फील हो रहा था एंड वो बहुत ज़्यादा वर्कलोड है। यहाँ पे ये सुनकर वो इंसान वेंडिंग एंड वेंचिंग कहता है कि तुम काम छोड़ दो, हम लोग काम कर रहे हैं ना। यहाँ पे ये सुनकर जो विंग था वो कहता है शिजय मैं कैसे काम छोड़ सकता हूँ, मैं तुम दोनों के ऊपर बर्डन नहीं बनना चाहता हूँ। यहाँ पे ये सुनकर जो वेंजिंग कहती है तुम मेरे लिए कभी भी बर्डन नहीं हो आशियान। यहाँ पे ये सुनकर जो विंग था वो कहता है पर शिजय मुझे आपकी या फिर वेंजिंग के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है, मैं अपनी खर्च खुद ले सकता हूँ। यहाँ पे ये सुनकर जो वेंजिंग थी वो कहती है आशियान। यहाँ पे वेंजिंग को रोकते हुए विंग कहता है प्लीज़ शिजय मुझे करने दीजिए क्योंकि मैं खुश हूँ ये कर। यहाँ पे ये सुनकर जो वेंचिंग थी वो नोट करती है, लेकिन यहाँ पे वो शर्त रखती है कि वो
ज़्यादा वर्कलोड नहीं लेगा। यहाँ पे ये सुनकर विंग कहता है ठीक है, मैं ज़्यादा वर्कलोड नहीं लूँगा, लेकिन मैं काम नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पे ये सुनकर जो वेंचिंग थी वो मान जाती है। यहाँ पे विंग जब बातें कर रहा था, यहाँ पे जो वेंचिंग था वो कहता है अच्छा विंग, मैंने सुना है कि वो 2 लड़के जिसके साथ तुमने 1 हफ्ते पहले लड़ाई किया था, वो लोग फिर से तुम्हें मारने के लिए आए थे। यहाँ पे ये सुनकर जो विंग था वो कहते हैं अरे वो दोनों की बात करो, उनको तो मैंने कब का सबक सिखा दिया। यहाँ पे वेंचिंग कहती है किसकी बात चल रही है। यहाँ पे जो वेंडिंग था वो कहती है वही 2 लड़के जिसके साथ उसने 1 हफ्ते पहले पंगा लिया था। यहाँ पे ये सुनकर जो वेंचिंग थी, वेंचिंग विंग की तरह बहुत गुस्से में देखती है। विंग जो अपने सिर को नीचा कर लिया था, यहाँ पे जो वेंचिंग थी वो चिल्ला कर कहती है आशियन, तुमने फिर से लड़ाई किया। यहाँ पे ये सुनकर जो विंग था वो कहता है शीजे, मैं क्या करता, वो दोनों कैसे कैसे उस लड़की को परेशान कर रहे थे। अब मैं ऐसे कैसे उस लड़की को अकेला छोड़कर आ जाता, और वो लोग बहुत गंदी गंदी बातें कर रहे थे उसके साथ, तो इसीलिए मैंने। यहाँ पे ये सुनकर जो वेंचिंग थी वो कहती है आशियन, तुम क्यों पढ़ते हो, क्यों लोगों के बीच में अपना टांग अड़ाते हो, प्लीज़ तुम ऐसा मत करो, मुझे टेंशन होती है तुम्हारी। यहाँ पे ये सुनकर जो विंग था वो कहती है शीजे, आप मेरा चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक रहूँगा। और वो लोग बुरा कर रहे थे, इसीलिए मैं नहीं चाहता था कि मैं उस लड़के को कुछ होने नहीं दे सकता था। वो लड़के बहुत गंदी गंदी बातें उस लड़के को बोल रहे थे, परेशान कर रहे थे। मैं ऐसे कैसे उसे छोड़ देता अकेला। अगर मैं उसे अकेला छोड़ देता तो मुझे बाद में पछतावा होता कि मैंने उस लड़की को नहीं बचाया है। यहाँ पे ये सुनकर जो वंचिंग थी वो कहती है पर आशियान, मुझे टेंशन होता है तुम्हारा। यहाँ पे ये सुनकर जो आशियान यानी कि विंग था वो कहता है शीजे, आप टेंशन मत कीजिए, मैं ठीक रहूँगा और मैं उन सबको सबक सिखाऊंगा, और ऑलरेडी मैंने उनको सबक सिखा भी दिया है। अगर इसके ऊपर भी वो लोग जाएंगे तो इस बार मैं कुछ ऐसा करूँगा कि वो लोग यहाँ पे दिखाई भी नहीं देंगे। यहाँ पे ये सुनकर जो वेंचिंग थी वो कहती है आशियान, तुम बहुत कर रहे हो। यहाँ पे ये सुनकर जो विंग था वो कहती है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं नहीं करूँगा, ठीक है। यहाँ पे ये सुनकर जो वेंचिंग थी वो खुश हो जाती है। यहाँ पे वो लोग कुछ देर बात करते हैं, कैंटीन में खाना खाते हैं, फिर जाके विंग दोबारा अपने और एक क्लास के लिए चला जाता है, एंड वेंचिंग भी अपने क्लास में चली जाती है, वेंचिंग भी अपने क्लास में चले जाते हैं। वो तीनों ही अलग अलग सब्जेक्ट पर पढ़ाई कर रहे थे, एंड विंग जो अपने आर्ट के लिए पढ़ाई कर रहा था, वो आर्ट करना बहुत ज़्यादा पसंद करता था, तो आर्टिफिशियल के लिए वो अपने स्टडीज़ आगे बढ़ाना चाहता था। यहाँ पे वेंचिंग और विनिंग, जो वेंचिंग थी वो डॉक्टरेट के लिए पढ़ाई कर रहा था, तो वो अलग से सब्जेक्ट यूज़ कर रहा था, एंड सेकेंडली जो विनिंग था वो इंजीनियरिंग कर रहा था। तो यहाँ पे वो लोग अलग अलग डिफरेंट सब्जेक्ट्स में पढ़ाई करते हैं, जहाँ पे विंग जो अपना सेकंड जो सब्जेक्ट है उसे ख़त्म करने के बाद वो बाहर आता है। बाहर आने के बाद अब उसके पास और कोई क्लास नहीं था, इसीलिए वो वहाँ से मतलब उस कॉलेज से निकलने की सोचती है। तो वो पहले अपने सिस्टर के पास जाती है। सिस्टर जिसकी क्लास चल रही थी वो थोड़ी देर इंतजार करता है। 5 मिनट बाद वंचिंग बाहर आता है। वंचिंग बाहर आने के बाद विंग कहता है शीजे, मुझे बाहर जाना है क्योंकि मेरा क्लास खत्म हो चुका है। यहाँ पे ये सुनकर जो वंचिंग थी वो कहती है ठीक है, सीधा घर जाना और आसपास बिल्कुल मत जाना। यहाँ पे ये सुनकर जो विंग थी वो कहती है शीजे, मैं अभी बच्चा नहीं हूँ। यहाँ पे ये सुनकर जो वंचिंग थी विंग के सिर पर हाथ रखता है और कहता है तुम अभी भी छोटे हो आशियन। यहाँ पे विंग ये सुनकर पाउट करता है। विंग की पाउट देखकर विंचिंग कहती है अरे मेरे आचिंग नाराज़ है। यहाँ पे ये सुनकर जो विंग था वो कहती है हाँ आपका आचिंग नाराज़ है, सॉरी आशियन नाराज़ है। यहाँ पे जो विंचिंग थी विंचिंग कहती है अरे क्यों नाराज़ है, मेरे आशियन क्यों नाराज़ है। यहाँ पे ये सुनकर जो विंग था वो कहता है क्योंकि अभी भी आप मुझे बच्चे की जैसा ट्रीट करते हैं। यहाँ पे ये सुनकर जो विंचिंग थी वो कहती है क्योंकि तुम बच्चे हो, तुम सच में बच्चे हो। यहाँ पे ये सुनकर विंग कहता है फिर से। यहाँ पे जो विंचिंग थी वो टीज करना बंद करती है और कहती है ठीक है सीधा घर जाना, ठीक है। ये कहकर विंचिंग अपने क्लास के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ विंग जो मस्त अपने चीज़ें से परमिशन लेकर बाहर चला जाता है, एंड वो कॉलेज के बाहर जाकर कॉलेज का जो एंट्रेंस है वहाँ पर ही रुक जाता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ब्लैक रोब पहने हुए इंसान को देखता है जो कि इंसान को कॉलर से पकड़ कर मतलब पूछे जा रहा था कुछ बहुत ही गुस्से में। यहाँ पे जो विंग था विंग अपने शीजे की बात को याद करता है, इसीलिए वो जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पैर जो वहीं पे जम चुका था और वो उस इंसान को देख रहा था। यहाँ पे 2 काले रोब पहने हुए इंसान, मतलब एक जो काले कलर का कपड़ा तो पहना हुआ था, उसका फेस विंग नहीं देख पा रहा था। उसके तरफ मतलब विंग की तरफ वो इंसान अपना बैक किया हुआ था, लेकिन उस इंसान का कॉलर वो पकड़ा हुआ था और वो कुछ बोल रहा था बहुत ही गुस्से में। विंग को पहले सुनाई तो नहीं देता, लेकिन धीरे धीरे उसकी पैर खुद ही उस तरफ जाने लगता है। विंग जब नाव को रोक भी रहा था लेकिन वो रोक भी नहीं रहा था, लाइक वो कोशिश कर रहा था लेकिन रोक नहीं पा रहा था, और वो वहाँ पे चला जाता है। वहाँ पे जाने के बाद वो जो 2 इंसान थे, जो एक इंसान का कॉलर पकड़कर गुस्से में कुछ पूछे जा रहे थे, वहाँ पे वो ब्लैक रोब पहने हुए इंसान जिसने उस लड़के का कॉलर पकड़ा हुआ था, वो गुस्से में कहता है वो कहाँ है, क्या तुमने उसे देखा है, और तुम कहाँ थे। यहाँ पे ये सुनकर वो जो डरा हुआ इंसान था वो कहता है सर भरोसा कीजिए, मुझे नहीं पता है, मैंने बहुत ढूंढा है लेकिन मुझे नहीं मिला है। यहाँ पे ये सुनकर वो इंसान चिल्ला कर कहता है तुमने बहुत ढूंढा है, हाँ 2 दिन हो चुका है लेकिन अभी तक वो क्यों नहीं मिला। यहाँ पे ये सुनकर वो इंसान डरते हुए कहता है प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ अपनी। यहाँ पे ये सुनकर जो ब्लैक कलर का ड्रेस पहना हुआ वो इंसान कहता है मैं तुम्हें ऑलरेडी 2 दिन दे चुका हूँ, लेकिन मैं अब और नहीं दे सकता हूँ, सच बता रही हूँ
तुम कुछ ना कुछ ज़रूर छुपा रहे हो। यहाँ पे ये सुनकर वो इंसान कहता है मैं कुछ नहीं छुपा रही हूँ सर, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। यहाँ पे जो विंग इतने देर तक ये सब सुन रहा था, अब ना उसका हाथ ना खुजलाने लगता है। लाइक उसकी आदत थी, ठीक है, बीच मतलब दूसरों के मामले में खुद टांग अड़ाना उसका मतलब नेचर बन चुका था, इसीलिए उसका हाथ खुजला रहा था। इसीलिए विंग बहुत मुश्किल से अपने हाथ को पकड़ के रख रहा था, कि बोल रहा था कि नहीं 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 हम मैं टांग नहीं अड़ा सकता, अगर मैं अड़ा दूंगा तो चीज़ें इस बार मुझे घर से ही निकाल देंगे। यहाँ पर वो अपने मन में ये सब कह रहा था और अपने हाथ को रोक रहा था, लेकिन उसका हाथ नहीं रुकता है। वो जो ब्लैक रोब पहना हुआ इंसान जो उस लड़के का कॉलर पकड़ा हुआ था, उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है ओ मिस्टर, ये सब क्या कर रहे हो। यहाँ पे ये सुनकर जो विंग के सामने जो लड़का जो बैक किया हुआ था, वो विंग की तरफ मुड़ते हुए कहता है तुम कौन हो। और ये कहकर वो इंसान एकदम चुप हो जाता है। और दूसरी तरफ जो विंग था, विंग उस लड़के का चेहरा देखकर पहले वो एकदम दंग रह गया था। वो ना मतलब कुछ नहीं कह रहा था। यहाँ पे वो जो माफिया था, जी हाँ वो माफिया था, क्योंकि उसकी ड्रेस अब माफिया की तरह लग रहा था। यहाँ पे वो इंसान कहता है क्या हुआ, कुछ कहना है तुम्हें। विंक एकदम मतलब फ्रीज हो गया था उस लड़के का, इतना ज़्यादा फ्रोजन, मतलब इतना ज़्यादा डीप वॉइस सुनकर वो एकदम फ्रोजन अप हो गया था। वो कुछ नहीं कह रहा था। यहाँ पे सामने वाला इंसान कहता है क्या कुछ कहना चाहोगे तुम। यहाँ पे ये सुनकर विंक अपने होश में आता है और वो सामने देखता है, सामने एक हैंडसम ब्यूटी खड़ा था। वो पहले कुछ नहीं कहता। यहाँ पे वो लड़का इरिटेट होकर, यानी कि जो ब्लैक रोब पहना हुआ था, वो इरिटेट होकर कहता है क्या तुम्हें कुछ कहना है। वो ये जोर जोर से बोला था। यहाँ पे विंग ये चिल्लाने की आवाज़ सुनकर ना पहले डर गया था, फिर वो खुद को संभालता है और कहता है तुम ये क्या कर रहे थे, किसे परेशान कर रहे थे। यहाँ पे ये सुनकर वो इंसान कहता है तुमसे क्या मतलब, मैं किसी को भी परेशान करूँ। यहाँ पे विंग कहता है देखो ये कॉलेज का एंट्रेंस है, इसमें तुम ये सब नहीं कर सकते हो, ठीक है, तो तुम उसे छोड़ दो। यहाँ पे ये सुनकर जो सामने वाला इंसान था वो कहता है सच में मैं इसे छोड़ दूँ, क्यों, तुम होते कौन हो मुझे ये बोलने वाले। यहाँ पे ये सुनकर जो विंग था वो कहता है क्योंकि मैं इसका दोस्त हूँ। यहाँ पे ये सुनकर वो इंसान की आँखें इतनी बड़ी बड़ी हो जाती है और वो कहता है क्या क्या तुम दोस्त हो उसका। यहाँ पे ये सुनकर विंग कहता हाँ, और वो मेरा दोस्त है। और ये कहकर वो जो इंसान का जो कॉलर उसने पकड़ा हुआ था ना, वो कॉलर हाथ हटा देता है और उस इंसान को अपने पीछे करते हुए कहता है हाँ ये मेरा दोस्त है और तुम इसे आप परेशान नहीं करोगे। यहाँ पे ये सुनकर जो सामने वाला इंसान था वो कहता है तुम उसका दोस्त हो, हाँ तो तुम्हें तो पता होगा। यहाँ पे ये सुनकर जो विंग था वो कंफ्यूज नहीं करता है, क्या पता होगा, किसके बात कर रहे हो। यहाँ पे जो सामने वाला इंसान था वो कहता है वो तुम्हें पता चल जाएगा। यहाँ पे ये कहकर वो इंसान विंग का हाथ पकड़ता है और उसे खींचने लगता है, लेकिन यहाँ पे विंग हाथ झटकते हुए कहता है कि क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे, तुम कौन हो और तुम मेरा हाथ क्यों पकड़ रहे हो। यहाँ पे ये सुनकर वो इंसान कहता है क्योंकि तुम मेरे साथ चल रहे हो। यहाँ पे ये सुनकर जो विंग था वो कहता है कहाँ, नहीं मैं कहीं पे भी नहीं जाऊँगा, दम है तो मुझे खींच कर लेकर दिखाओ। यहाँ पे ये सुनकर वो इंसान कहता है चलो मैं खींच ही तो रहा था तो तुमने तो हाथ छुड़ा दिया। यहाँ पे ये सुनकर विंग कहता है देखो मैं फालतू का बकवास नहीं कर सकता, मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं नहीं जाऊँगा मतलब नहीं जाऊँगा। यहाँ पे ये सुनकर वो इंसान कहता है तुम जाओगे और मेरे साथ ही जाओगे। यहाँ पे ये सुनकर विंग कहता है मैं नहीं जाऊँगा, दम है तो मुझे लेकर दिखाओ। यहाँ पे ये सुनकर वो इंसान से स्मर्क करता है और कहता है ठीक है। और ये कहकर वो इंसान विंग के दोनों हाथों को पकड़ लेता है एक ही हाथ में और वो उसे खींच कर लाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे विंग भी कम नहीं था। विंग उस इंसान के हाथ को पीछे मरोड़ देता है और अपने हाथ को झटक देता है। वो इंसान चिल्ला कर कहता है छोड़ो मुझे। यहाँ पे ये सुनकर वो कहता है मैं कैसे छोड़ दूँ, तुमने तो मेरा हाथ पकड़ा था, अब भुगतो और लो। ये कहकर वो और भी ज़्यादा उसके हाथ को मरोड़ने की कोशिश करता है और वहाँ पे वो इंसान इतनी ज़ोर से चिल्लाता है छोड़ो। यहाँ पे ये सुनकर जो विंग था वो कहता है कैसा लगा हाँ लो और खाओगे। ये कहकर वो और भी मतलब अपने हाथ से उस इंसान के हाथ को मरोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे वो इंसान तुरंत ही अपनी पूरी ताकत लगाकर विंग को हटा देता है और वो अपने हाथ को पकड़ करता है कितना पेन हो रहा है। यहाँ पे जो विंग हंस रहा था जोर जोर से, कहता है देखा कैसा लगा मेरा फाइटिंग स्किल। यहाँ पे ये सुनकर वो इंसान विंग की तरफ देखता है। विंग कहता है हाँ ऐसे क्यों घूर रहे हो। यहाँ पे वो इंसान गुस्से में कहता है तुम्हारी इतनी बड़ी हिम्मत। और ये कहकर जो वो इंसान था वो विंग के जो कॉलर है उसे पकड़ कर खींचता है। यहाँ पे मतलब उसे बहुत ज़ोर से खींचा था जिसकी वजह से विंग का लिप्स उस लड़की के लिप्स के साथ कांटेक्ट हो गया। यहाँ पे जैसा विंग शॉक हो गया था ठीक वैसे ही और वो लड़का भी मतलब वो इंसान भी शॉक हो गया था। यहाँ पे विंग इतनी बड़ी बड़ी आंखें करके उस इंसान को देख रहा था और वो इंसान भी बहुत ही मतलब अपने आँखों को जैसे खोल कर विंग को देख रहा था। यहाँ पे विंग जो शॉकिंगली ना कुछ देर खड़ा था और उन दोनों का लिप्स भी जॉइन था। विंग कुछ देर में होश में आ जाता है और फिर वो तुरंत ही उस लड़के से अलग हो जाता है और वो एक धमाक से एक चाटा उस लड़के के चेहरे पर कह देता है और कहता है यू बदतमीज़, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, यू इडियट।
और ये कहकर वो गुस्से में, मतलब उस थप्पड़ को जानने के बाद ही गुस्से में सब कुछ कहकर वो वहाँ से चला जाता है। एंड वो लड़का इतना ज़्यादा फ्रोज़ हो चुका था और वो अपने गाल पर हाथ रखकर विंग को चाहते हुए देख रहा था। दूसरी तरफ विंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका था और वो अपने मन में कहता है, इसकी हिम्मत कैसे हुई? उसने उसने मेरा फर्स्ट किस चुरा लिया। हाँ, मैं क्या करूँ? इसकी वजह से मेरा फर्स्ट किस भी गया और साथ ही साथ मैंने फिर से पंगा ले लिया। इसकी हिम्मत कैसे हुई? और ये कहकर वो ना मतलब अपने पैर पटक-पटक के जा रहा था और दूसरी तरफ वो इंसान इतना ज़्यादा फ्रोज़ हो गया था। वो अभी भी विंग को जाते हुए देख रहा था, विंग कैसे पटक-पटक के जा रहा था अपने पैरों को। और वो इंसान कहता है, ये क्या था? और वो अभी भी ऐसे देख रहा था। दूसरी तरफ से जो पीछे एक इंसान था वो कहता है, सर, सर। और तब जाके वो होश में आता है और कहता है, हाँ, हाँ, क्या हुआ? यहाँ पे जो कहता है, सर, हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि आपके ब्रदर को एक जगह पे देखा गया है। यहाँ पे ये सुनकर वो कहता है, कहाँ? और ये सुनकर कहता है कि शॉपिंग मॉल पर। यहाँ पे ये सुनकर वो इंसान तुरंत ही अपनी कार पर आ जाता है और वो इंसान और कोई नहीं, हमारा लानवांग जी था, जो अभी-अभी वी के हाथों थप्पड़ खा के आया है। साथ ही साथ उसने कुछ किया भी नहीं था, उसको थप्पड़ मिली थी। एंड वो जो बॉडीगार्ड था, आई मीन वो पीछे एक बॉडीगार्ड था, जो अपनी हँसी को कंट्रोल कर रहा था क्योंकि पहली बार अपने माफिया बॉस को किसी के हाथों थप्पड़ खाते हुए देखा था। और दूसरी तरफ लंजा, जो अपने चेहरे को अभी भी पकड़ा हुआ था, जैसे कि अभी भी उसे फ़ील हो रहा था कि विंग ने बहुत कसकर उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा था। उसे पता नहीं कि वो लड़का कौन है, बीच में आया था, इसीलिए उसे लगा कि हाँ, वो कोई इंपॉर्टेंट होगा, इसीलिए वो उसे खींच कर लेके जा रहा था, लेकिन बेचारे को थप्पड़ मिल गई है और वो उसी थप्पड़ के साथ वहाँ से जाता है। यहाँ पे वो बॉडीगार्ड तो अपने हँसी को बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया था। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें शॉपिंग मॉल का दिखाया जाता है। शॉपिंग मॉल जो लंजा ने रोक कर रखा था, यानी कि यहाँ पे पूरे मॉल में जितने भी लोग थे वो वहाँ पे अटके हुए थे। लंजा ने अपने लोगों के ज़रिए उस शॉपिंग मॉल को बंद करवा दिया था और साथ ही साथ वो वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के लिए आ रहा था। वो वहाँ पे पहुँचने के बाद जो लंजा था वो तुरंत ही इस मॉल के जो सीसीटीवी कैमरा है वहाँ चेक करने के लिए जाता है। एंड वहाँ पे वो सीसीटीवी देखता है। सीसीटीवी में उसने अपने भाई को देखा है जो मॉल के अंदर गया था, लेकिन मॉल से बाहर नहीं आया था। 24 घंटे का फुटेज देखने के बाद भी वहाँ से उसका भाई बाहर नहीं आया था। उसके बाद से वो 2 दिन का जो वीडियो है वो भी देखता है, लेकिन वहाँ पे भी कोई सुराग उसे नहीं मिलता है। इसीलिए वो बहुत ज़्यादा गुस्से में ना जो वहाँ की जो चीज़ें हैं उसे फेंक कर मारता है और कहता है, कहाँ गया मेरा भाई? वो इस मॉल के अंदर गया है, उसके बाद वो बाहर क्यों नहीं आया? यहाँ पे वो ये सब गुस्से में कह रहा था और दूसरी तरफ जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे वो लोग डर रहे थे। लंजा की इतनी डीप और गुस्से वाली वॉइस सुनकर यहाँ पे लंजा कहता है, मुझे अभी के अभी इस जगह को खाली चाहिए। यहाँ पे ये सुनकर जो उस कंपनी का जो ओनर था वो कहता है, सर, पर अभी मार्केट खुला हुआ है और अभी सब लोग अपने काम कर रहे हैं, मैं कैसे उनको जाने के लिए बोल सकता हूँ? यहाँ पे लंजा कहता है, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे ये मॉल खाली चाहिए किसी भी हालत में। यहाँ पे वो ओनर कहता है, पर सर, लेकिन यहाँ पे लंजा चिल्लाकर कहता है, इट्स माई ऑर्डर। ये सुनकर वो मालिक चुप हो जाता है और पूरे मॉल को 2 घंटे में खाली किया जाता है। अब वो मॉल में सिर्फ लंजा के गार्ड्स थे, बहुत सारे बॉडीगार्ड्स थे, लोग थे। वो लोग पूरे मॉल को सर्च करने लगते हैं ताकि वहाँ पे कहीं ना कहीं सुराग मिल जाए। यहाँ पे जो लंजा था वो वहीं पे चेयर पे बैठा हुआ था और अपने लोगों को आने का कोई सुराग मिलकर आने का वेट कर रहा था। यहाँ पे सारे लोग ढूंढ रहे थे, लेकिन उन लोगों को नहीं मिल रहा था और उतना ही ज़्यादा उन लोगों को गुस्सा भी आ रहा था और लंजा को तो खास करके आ रहा था। यहाँ पे जो लंजा अभी भी बैठा हुआ था। तकरीबन 7 घंटे बाद जाके जो एक गार्ड था लंजा का वो आता है। वो आते हुए कहता है, सर, हमें कुछ मिला है। यहाँ पे ये सुनकर लंजा तुरंत ही खड़ा हो जाता है और कहता है, हाँ, कहाँ, क्या मिला है? यहाँ पे जो वो बॉडीगार्ड्स एक पेंडेंट दिखाते हुए कहता है, सर, हमें ये मिला है। यहाँ पे ये सुनकर जो लंजा था वो कहता है, पेंडेंट, इससे क्या होगा? यहाँ पे ये सुनकर जो बॉडीगार्ड था वो कहता है, ये पेंडेंट हमें वहीं से मिला है जहाँ पे हम लोगों ने लास्ट बार सर को देखा है, लैंड किचन को देखा है। यहाँ पे ये सुनकर वो लंजा वो उस पेंडेंट को हाथ में लेता है और कहता है, क्या सच में? लेकिन इससे हम लोग कैसे पता करेंगे कि वो इंसान कौन है जो मेरे भाई को उठा के लेके गया है? यहाँ पे जो बॉडीगार्ड थे वो अपने सिर को नीचे कर लेते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं है। यहाँ पे जो लंजा इसे कहता है, इसे लैब में टेस्ट करवाओ कि इसमें कुछ डीएनए मिलता है या नहीं। यहाँ पे ये सुनकर वो नोट करते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पे लंजा बहुत ही गुस्से में इधर से उधर जा रहा था, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। आखिर ऐसा कौन है जो उसके ब्रदर को किडनैप करके ले गया है? इस बात को 2 दिन हो चुका है, वो 2 दिन में भी अपने भाई को ढूंढ नहीं पा रहा है और वो अपना पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन जिसने भी उसे किडनैप किया था वो बहुत ज़्यादा शातिर है, जिसकी वजह से लंजा उसके पास पहुँच नहीं पा रहा था। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो ये सब सोचते हुए वहाँ से निकल जाता है और वो डायरेक्ट अपने मेंशन आ जाता है। मेंशन आने के बाद वो
मतलब बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। जब इसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है वो ड्रिंक करता है, स्मोकिंग करता है। वो वही कर ये सब सोच रहा था कि आखिर क्या हुआ था। हे एवरीवन, तो आज का पार्ट में यहीं पे रखते हैं, देखते हैं। अब इसका अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तभी मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लाऊँगा। ये एक मिस्टीरियस एफएफ कह सकते हो। इसमें मिस्ट्री होगा, सस्पेंस होगा, एक्शन होगा, कॉमेडी भी होगा। तो आगे कॉमेडी बहुत देखने को मिलेगी। और आज का पार्ट कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताना। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो कोई भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं उन सबको मेरा ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को हिट करें। तो अभी के लिए बाय।